अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जॉबले। आज जॉबले आपके लिए जॉब नहीं लाया बल्कि जॉब अप्लाई करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है यानी कि सीवी सबमिट करने का स्टेप, वो आपके लिए आज हम इसके लिए डिटेल वीडियो लाए हैं ताकि हम बता सकें कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहते हैं लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई भी रिस्पांस नहीं आता। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं लेकिन इसमें से एक बहुत अहम वजह सीवी का अच्छा या प्रॉपर ना होना भी है। तो जो कि सबसे पहली वजह हो सकती है और अगर आप भी इसी मुश्किल से इस टाइम पे दरपेश हैं कि आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आप चेक करें कि क्या आपकी सीवीज़ में भी ये वाली मिस्टेक्स तो नहीं हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि हम लोग डिफरेंट क्या है बेसिकली सीवी और रेज़्यूमे के बारे में। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक यही मालूम नहीं है कि सीवी क्या है और रेज़्यूमे क्या है। तो आज मैं आपको वीडियो में बताऊँगी सीवी और रेज़्यूमे का डिफ़रेंस। इसके अलावा वो कौन-सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली लोग अपनी सीवी या रेज़्यूमे में करते हैं, जिनकी वजह से उनकी पहले ही स्टेप पे रिजेक्शन हो जाती है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है व्हाट एटीएस। मैं आपको बताऊँगी एटीएस यानी कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम क्या है और ये कैसे आपको जो है वो इंटरव्यू तक पहुँचने में मदद करता है। चौथी चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि समरी और ऑब्जेक्टिव। बहुत से लोग आज दिन तक कन्फ्यूज़ हैं कि सीवी बनाते हुए आपको समरी लिखनी चाहिए या ऑब्जेक्टिव। इसका भी फ़र्क आपको बताऊँगी और एंड पे आपको बताऊँगी कि किस तरीके से एक परफेक्ट सीवी आप बना सकते हैं टूल्स के थ्रू। वो ऐसे टूल्स हैं जो कि एआई के टूल हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल हैं, उसमें आपको ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। खुद से आप 2 मिनट के अंदर-अंदर लिटरली 2 मिनट के अंदर-अंदर आप अपनी बेहतरीन सीवी बना सकते हैं जो कि एटीएस फ्रेंडली भी होगी और ऐसी भी होगी जिसको रिक्रूटर्स देखेंगे तो आपको इंटरव्यू कॉल मस्ट आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सीवी और रेज़्यूमे का मेन फ़र्क क्या है। देखें, सीवी जो है वो हमेशा एक पेज से ज़्यादा की होती है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर एक पेज की बनाई है तो आप कहेंगे कि ये मेरी सीवी नहीं है। नहीं, वो भी हो सकती है लेकिन अमूमन सीवी जो है वो एक पेज से ज़्यादा की होती है, जबकि रेज़्यूमे जो है वो आपका 1 या मैक्सिमम 2 पेजेज़ का होता है। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि रेज़्यूमे का जो 1 पेज है उसी को हम रेज़्यूमे कहते हैं, अगर उस 1 पेज से बढ़ जाए तो सीवी है। लेकिन ऐसा नहीं है, रेज़्यूमे भी 2 पेजेज़ का हो सकता है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी सेकंड ऑप्शन ये होती है कि सीवी में आपकी कंप्लीट डिटेल्स होती हैं, यानी कि आपने अभी तक आप जब से एजुकेशन हासिल की और आपने एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में स्टेप रखा, तब से लेकर अब तक आप क्या कुछ आपने किया है अपनी लाइफ़ में, उसकी एक कंप्लीट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो होती है, उसको हम सीवी कहते हैं। जबकि रेज़्यूमे जो आपका चाहे 1 पेज का हो या मैक्सिमम 2 पेजेज़ का, लेकिन अगर उसमें आपने अपना बहुत रिलेटेड और रेलेवेंट एक्सपीरियंस और स्किल्स के बारे में टू द वेरी पॉइंट बात की हुई है, यानी कि प्रिसाइज़ बात की हुई है, तो हम उसे कहेंगे रेज़्यूमे। इसके अलावा सीवीज़ जो हैं वो यूजुअली अगर आप कहीं स्कूल के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीचिंग्स की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इस किस्म के जो मामलात हैं जो कि एकेडमिक्स यानी तालीमी इदारों से रिलेटेड हैं, वहाँ पे जो आप भेजते हैं उसे सीवी कहते हैं। जबकि उसके बरअक्स आप जो डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आप इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप कारपेंटर की जॉब के लिए मैंने अप्लाई कर रहे हैं या आप और भी किसी टेक्निकल स्किल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम रेज़्यूमे में काउंट करते हैं। ये तो था मेन डिफरेंस कि आप सीवी है या रेज़्यूमे। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएँ, तो आपने अपनी जॉब के हिसाब से टर्म यूज़ करनी है कि आपने यहाँ सीवी सबमिट करवानी है या रेज़्यूमे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों में क्या फ़र्क है, तो अब से आपको इसका फ़र्क मालूम होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपको मैं ये बताती हूँ कि गुड सीवी और बैड सीवी बेसिकली होती क्या है। आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे 2 सीवीज़ हैं। दोनों एक ही इंसान की सीवीज़ हैं, सिर्फ़ उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ़ है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कौन सी गुड सीवी है, कौन सी बैड सीवी है। सच बताइएगा, जब आपके सामने ये स्क्रीन आई, क्या आपकी ऑटोमैटिकली नज़र जो है वो ज़्यादा जो राइट साइड पे है गुड सीवी वाले नेम से, क्या इस पे नहीं गई आपकी अट्रैक्शन? बिल्कुल गई। क्यों गई? क्योंकि ये सीवी बनाई इस तरीके से हुई है कि आप इसको सिर्फ़ एक नज़र देखते हैं तो आपको समझ आ जाता है कहाँ समरी है, कहाँ एक्सपीरियंस है, क्या इस बंदे के स्किल्स हैं, सिर्फ़ एक नज़र में आपको समझ आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप लेफ्ट साइड वाली देखें, वो जब तक आप गौर से देखेंगे नहीं, उसको वन बाय वन सीक्वेंस में पढ़ेंगे नहीं, हेडिंग्स को भी इवन, तो आपको आइडिया नहीं होगा। राइट साइड वाली सीवी को हम गुड सीवी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपकी अटेंशन सीक करता है, आपकी अटेंशन गेन करता है। जबकि लेफ्ट साइड वाले अगर सीवी देखें तो बहुत ही बोरिंग और फीकी सी है।
ये तो था एक पहली नज़र का कमाल। अब इसके बाद हम इसमें फ़र्दर देखते हैं कि क्यों उसको गुड सीवी और इसको बैड सीवी कहा गया है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप सीवी में चेक करें आप राइट वाली में, तो आपका नाम और आपका डेज़िग्नेशन बिल्कुल टॉप मिड में है, जो कि आपकी पहली अट्रैक्शन लेता है और आपके नाम पहले ही ग्लैंस में, पहली ही लुक में ईज़िली पढ़ा जाता है और उसके बिल्कुल इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन में आपकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, यानी कि आपका ईमेल हो गया, आपका फ़ोन नंबर हो गया, आपका रिहायशी पता और इसके अलावा लिंक्डइन वगैरह। जबकि लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो सिर्फ़ आपका एक ईमेल है और आपका फ़ोन नंबर है। एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत से लोग सीवी में सिर्फ अपना नंबर ऐड कर देते हैं या ईमेल ऐड कर देते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपके पास जितने पॉसिबल वेज़ ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, यानी कि आपके फ़ोन नंबर, आपका ईमेल, आपका लिंक्डइन, अगर आपका कोई और जगह पे पोर्टफोलियो है जैसे कि बिहेंस, ट्रिपल वगैरह, ठीक है? तो वो सब इसके अंदर ऐड करें। क्यों? अगर आप किसी भी वजह से कोई नेटवर्क इश्यूज़ हैं, आपको हमारे मुल्क के हालात तो मालूम ही हैं। नेटवर्क इशू की वजह से अगर आपको कॉल नहीं मिलती है या आपको ईमेल आती है, आपने उसको चेक नहीं किया, आप रेगुलर बेसिस पे चेक नहीं करते, तो जितने ज़राए आपके पास ज़्यादा होंगे, तो जो भी कंपनी आपको अप्रोच करना चाहती है, अगर आप उसको एक पे नहीं मिलेंगे और वो वाक़ई आपको इंटरेस्टेड है जॉब के लिए, तो वो आपको हर वो ऑप्शन जो आपने प्रोवाइड किया होगा, उस पे राब्ता करेगी। सेकेंडली, हमेशा अपना लिंक्डइन लिंक्डइन अकाउंट या इस किस्म का और जो अकाउंट्स हैं, जहाँ पे आपके पोर्टफोलियोज़ हैं, उनको अप टू डेट रखें। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो लोग भी सीवीज़ जब शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं, तो वो जाके आपके इन प्रोफाइल्स वगैरह को व्यू करते हैं। ये एक तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी क्रॉस चेक हो जाती है। सेकेंडली, अगर आपके वो पेजेस वेल मेंटेन्ड होंगे, तो वहाँ से पता चलता है कि आप अपनी लाइफ में कितने प्रोफेशनल हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, ये तो थी पहली चीज़ कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी नुमायाँ होनी चाहिए, टॉप पे होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप दोनों सीवीज़ में मेन फ़र्क देखें, तो आपकी जो राइट साइड वाली सीवी है, यानी कि गुड सीवी, उसमें स्किल्स आपके इतने ज़बरदस्त हाइलाइटेड हैं कि आपको, यूज़र को, ये नहीं बताना पड़ रहा रिक्रूटर को कि जी आपको अगर कम्युनिकेशन का स्किल आता है या ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो आप उसमें कितने परफेक्ट हो। आपने एक प्रोग्रेस बार के थ्रू उसको बता दिया, जी इस काम में मैं इतना परफेक्ट हूँ और इसमें इतना। इसके अलावा आपकी जो ब्लू चीज़ें हाइलाइट हैं, देखिए इसमें 2 कलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। 2 कलर्स का इस्तेमाल जो है वो इस सीवी की रीडेबिलिटी को, यानी कि इसको पढ़ने की सलाहियत को मज़ीद बेहतरीन बना देता है, जिसमें आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आपने कब क्या किया, कितनी आपने एक्सपीरियंस लिया वगैरह, वो सब चीज़ें अच्छे से हाइलाइट हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि यूजुअली गुड सीवी में क्या होता है? अच्छा, बहुत से लोग होते हैं कि जो इस चीज़ का ख़्याल नहीं रखते हैं कि जी हम पूरी सीवी में फ़ॉन्ट साइज़ कौन-सा रखेंगे या हम लोग किस तरीके से सीवी के लेआउट्स और रखेंगे। तो ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने सीवी में डिज़ाइन्स चीज़ें एक्स्ट्रा डाल दी हैं, तो वो एक आपकी बेहतरीन सीवी होगी, नहीं। आपको इस चीज़ का भी ख़्याल रखना है कि अगर आपने एक्स्ट्रा डिज़ाइन्स डाल दिए, एक्स्ट्रा कलर्स डाल दिए, इस किस्म की चीज़ें की, तो भी आपकी सीवी जो है वो रीडेबिलिटी को ख़राब करेगी। जो भी सीवीज़ आपकी रीडेबिलिटी को ख़राब करेंगी, वो एक अच्छी सीवी नहीं होगी। इसके अलावा कभी भी अननेसेसरी इमेजेस नहीं डालनी है। अगर आपको इमेज डालनी भी है, तो अपनी डाल दें टॉप पे। इसके अलावा मैंने देखा है स्पेशली डिज़ाइनर्स की सीवीज़ की अगर हम बात करें या ऑटोकैड वालों की बात करें, ये लोग अपनी सीवी को खूबसूरत बनाने के चक्कर में बेतहाशा आइकन्स, चीज़ें वगैरह डाल देते हैं। नो, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। इस किस्म की चीज़ें आपका अनप्रोफेशनलिज़्म शो करती हैं और साथ ही जो रिक्रूटर है उसकी अटेंशन डाइवर्ट करती हैं, वो आपकी मेन इन्फॉर्मेशन से हट के इन इमेजेस की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा जाता है। इसके अलावा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन कभी भी ऐड नहीं करनी है। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपके जो स्किल्स हैं, आप उनको हाइलाइट करें, उनको मेजर पे रखें। अगर सपोज़ कि आप जैसे अप्लाई कर रहे हैं टीचिंग की जॉब के लिए, ठीक है? अगर टीचिंग से पहले आपने कहीं कोई वॉलंटियर वर्क किया हुआ है, जिसका टीचिंग से कोई रिलेटेड नहीं है, तो कोशिश करें या तो उसको मेंशन ना करें या फिर उसको मेंशन इस तरीके से करें कि वो बहुत हाइलाइटेड ना हो, क्योंकि अगर वो चीज़ ज़्यादा हाइलाइटेड होगी, तो हो सकता है जो आपका बेसिक एक्सपीरियंस है या जो आपकी रिलेटेड एक्सपीरियंस है, वो मिस हो जाए। तो कोशिश करें कि इस किस्म की चीज़ें ना करें। नेक्स्ट इज़ कि आपका ईमेल एड्रेस बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है? आपका ईमेल एड्रेस में कोशिश करें कि आपका नाम हो और इस किस्म के ईमेल एड्रेस जैसे किस तरह के लोग बनाते हैं जी, अ, बादशाह 1 2 3, इस टाइप के प्लीज़ ईमेल एड्रेसेस ना बनाएँ। अच्छा, इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। बताती चलूँ कीवर्ड्स क्या है। सपोज़ आपको एक जॉब आई है कि उनको डाटा एंट्री ऑपरेटर्स चाहिए, ठीक है? अगर आप उसके लिए अप्लाई करें, लेकिन आपकी पूरी सीवी में कहीं डाटा एंट्री का वर्ड ही यूज़ नहीं हुआ हुआ। आपकी डाटा एंट्री की जॉब जब आप रीड आउट करेंगे ना, उसमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया, जैसे कि आपको कहते हैं कि जी डाटा एंट्री चाहिए, एक्सपीरियंस 5 ईयर्स चाहिए, जो उनकी टाइपिंग स्पीड हो सपोज़ 100 वर्ड्स हों पर मिनट, ठीक है? ये कुछ वर्ड्स हैं
जो कि उस जॉब से रिलेटेड पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं। तो आपने जब अपनी सीवी बनानी है तो मेक श्योर करना है कि ये वाले कीवर्ड्स यानी कि जो उस जॉब से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उस टाइप ऑफ कीवर्ड्स जो हैं वो उसके अंदर आप लाज़मी ऐड करें, क्योंकि अगर वो कीवर्ड्स उसके अंदर एडेड नहीं होंगे, तो जब आपकी सीवी चाहे एटीएस से गुज़रे, चाहे आपकी सीवी जो है वो रिक्रूटर्स हैं वो देख रहे हों, वो उनको अगर ये कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे, तो वो आपकी सीवी पे इतनी तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि अगर आपके पास थाउज़ेंड्स ऑफ सीवीज़ आई हुई हैं, तो हर सीवी को अच्छी तरह से पढ़ें। नहीं, वो लोग ढूँढते हैं ये कीवर्ड्स, अगर उनको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सामने नज़र आ जाती है और आप उनके म्यार पे पूरा उतरते हैं, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, अदरवाइज़ वो भी आपके साथ कॉन्टैक्ट हो सकता है ना करें। तो इस चीज़ का हमेशा ख़्याल रखिएगा कि कीवर्ड्स आर रियली इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा लोग क्या करते हैं कि कंसिस्टेंसी का लैक करते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी लैक कैसे? जैसे सपोज़ आपने अपने एक्सपीरियंस मेंशन किया, सबसे टॉप पे आपने रख दिया 2022 का एक्सपीरियंस, उसके नीचे आपने रख दिया 2025 का एक्सपीरियंस। नो, रॉन्ग। हमेशा एक्सपीरियंस अपना इस तरीके से मेंशन करें कि सबसे टॉप पे आपका जो मोस्ट रीसेंट एक्सपीरियंस है, यानी कि जो ताज़ा तरीन एक्सपीरियंस है वो हो। उसके नीचे उससे पिछला, सपोज़ अगर आप अभी का है 2025 का एक्सपीरियंस रखें टॉप पे, 2024 का उसके नीचे, 2023 के में भी अगर आपने कोई और जॉब की थी तो वो उसके नीचे। तो हमेशा कोशिश करें कि रिवर्स ऑर्डर में जो है वो अपना एक्सपीरियंस मेंशन करें, क्योंकि यूज़र्स जो रिक्रूटर्स हैं वो ज़्यादा इस चीज़ से कंसर्न्ड हैं कि आपका मोस्ट रीसेंट एक्सपीरियंस क्या है। अच्छा, इसके अलावा लोग क्या करते हैं कि आप जब अपनी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिखते हैं, अब नेट से उठाया, कॉपी पेस्ट की, एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी से उठाया, ऑब्जेक्टिव डाला, ठीक है? लेकिन आप लोग ये देखते नहीं हैं कि क्या जो ऑब्जेक्टिव आप लिख रहे हैं, वो आपकी जॉब जिसके अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे हो, उससे मिलता-जुलता भी है या उससे कुछ उसका लिंक भी बनता है या नहीं? तो इस चीज़ का ध्यान करना भी बहुत ज़रूरी है। सपोज़ अगर आप डो डाटा एंट्री की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके ऑब्जेक्टिव में कहीं इस चीज़ से रिलेटेड मेंशन नहीं है और आप एक जेनेरिक स्टेटमेंट्स सिर्फ दे रहे हैं कि जी मैं ऐसी कंपनी में काम करना चाहता हूँ जहाँ मेरी ग्रोथ हो, मैं अपने स्किल्स इंप्रूव करूँ, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। नो, दैट इज़ रॉन्ग। ऑब्जेक्टिव भी आपका, अगर आप डाटा एंट्री के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव भी उससे रेलेवेंट ही होना चाहिए। यानी कि आप अपने आप को क्या करना चाहते हैं, आप अपनी इस जो प्रोफेशन है डाटा एंट्री का, इसके अंदर आप फर्दर महारत हासिल करना चाहते हैं कि आप जो है आपके सपोज़ आपके आज 100 वर्ड्स पर मिनट है, ठीक है? 100 कैरेक्टर्स पर मिनट हैं, तो आप जो है वो उसको बढ़ा के 2000 3000 करना चाहते हैं। इसके अलावा आप देखिए डाटा एंट्री की अगर हम जॉब की बात करें, तो पाकिस्तान के बहुत से मशहूर अदारों में की अगर बात करें तो सब में मौजूद है। हम नादरा को उठा लें, हम जो है वो थिंक टैंक की बात कर लें, सब में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड। तो उसके हिसाब से जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमेशा अपना ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट जो है वो लिखिए। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम क्या है? बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। देखिए 2 तरह से सॉर्टिंग होती है जब कोई भी जॉब अप्लाई की जाती है तो उसके अगेंस्ट 1 नहीं, 2 नहीं, हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग अप्लाई करते हैं। अब हज़ारों की तादाद की सीवीज़ को कुछ जगहों पे तो मैन्युअली शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, लेकिन कुछ जगह पे सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। उनमें से जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम कहते हैं एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम्स। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसे सिस्टम्स हैं जिनके अंदर जब जॉब डाली जाती है तो उससे रिलेटेड जो भी सीवीज़ आती हैं वो गुज़ारी जाती हैं और ये सॉफ्टवेयर खुद ब खुद शॉर्टलिस्ट करके बताता है कि जी ये कैंडिडेट्स हैं जो कि इस जॉब के हिसाब से फिट बैठते हैं। अब ये एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम काम कैसे करता है? बेसिकली जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग जॉब जब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसके अंदर ऐड किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डाटा एंट्री में जैसे कितने आप वर्ड्स लिख सकते हो पर मिनट में, ठीक है? आपका कितने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, इस तरीके से रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशंस वगैरह। तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अगर आपने अपनी सीवी के अंदर ऐसे कीवर्ड्स इंक्लूड नहीं किए हुए जॉब के हिसाब से, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में थे, तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम आपकी सीवी को शॉर्टलिस्ट करे। सो ऑलवेज़ मेक श्योर कि जब भी आप कोई सीवी दें तो उसके अंदर लाजमी उसके जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ें और उसके हिसाब से देखें अच्छा मेन क्या-क्या चीज़ें पूछी गई हैं, उन मेन चीज़ों के हिसाब से आपकी सीवी के अंदर आंसर्स होने चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, ताकि जब एटीएस सिस्टम्स में से आपकी सीवी गुज़रे तो वो ऑटोमेटिकली आपको फेच करे। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सीवीज़ तो दे देते हैं, अप्लाई करते रहते हैं डिफरेंट जॉब्स में, लेकिन उन्हें याद तक नहीं होता कि उन्होंने कब-कब किन जॉब्स के अगेंस्ट अप्लाई किया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। जो आपकी रेलेवेंट फ़ील्ड है, सिर्फ़ उससे रिलेटेड जगह पे जॉब अप्लाई करें, ताकि आप जितनी
रिलेटेड जगह पे अप्लाई करेंगे, आपको कल को याद भी होगा, ठीक है, कि आपने कहाँ-कहाँ अप्लाई किया था। बहुत दफ़ा ऐसा होता है लोगों को कॉल्स आती हैं और उनका आगे से जवाब होता है, जी अच्छा, हमने अप्लाई किया था, हमें तो याद भी नहीं है, या आप प्लीज़ जॉब डिस्क्रिप्शन अपनी दोबारा भेज सकते हैं? नो, ये पहली दफ़ा में ही आपका बहुत बैड इंप्रेशन शो कर देते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, समरी और ऑब्जेक्टिव में फ़र्क क्या है? बहुत से लोगों को अभी तक नहीं मालूम है, जैसे सीवी और रेज़्यूमे का फ़र्क, इस तरीके से समरी और ऑब्जेक्टिव का भी फ़र्क होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि समरी कब लिखनी है और ऑब्जेक्टिव कब लिखना है। सपोज़ अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, आपके पास 2, 3, 5, 10 साल का एक्सपीरियंस है अपनी फ़ील्ड का, आपके पास ज़ाहिर-सी बात है अगर इतना एक्सपीरियंस होगा तो आपके पास स्किल्स भी होंगे। स्किल्स होंगे, आपने इस तरह से काम किया तो आपने कुछ अकम्प्लिश भी किया है, कोई सर्टिफ़िकेट्स, कोई अवार्ड्स, कोई सेमिनार्स या कोई आपको चीज़ें मिली हैं, ठीक है? तो जब आपके पास ये सारी चीज़ें हो ना, तो आपने बेसिकली इन सारी चीज़ों को मिला के तो एक समरी बनानी है कि यानी अब तक आपने अपने करियर में क्या किया है। तो जो ऐसे लोग हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी सीवी या रिज़्यूमे में समरी मेंशन करें, ना कि ऑब्जेक्टिव। जबकि अगर आप बिल्कुल अभी करियर लेवल में आप स्टार्टिंग पे हैं, इनिशियल लेवल्स पे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं और आप बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हैं या आपने अभी-अभी जॉब स्टार्ट करनी है और आपके पास कोई एज़ सच एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स नहीं हैं, अकम्प्लिशमेंट्स नहीं हैं, तो आप अपने इसमें ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बताना है कि बेसिकली आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपका करियर गोल क्या है और आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। सो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन समरी एंड ऑब्जेक्टिव। सो आई होप आफ्टर दिस वीडियो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि आपने अपनी सीरीज़ में किन चीज़ों का ध्यान रखना है लिखते हुए, और आप जब, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जब भी आपके सीवी किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाती है, तो पहली सीवी जो है आपका वही पहला इंप्रेशन होती है कि जी बंदा कितना प्रोफेशनल है और उसको कितनी चीज़ों की नॉलेज है। तो अगर आप अपने पहले स्टेप पे ही फेल हो जाएँगे, सो हाउ वुड यू सिक्योर योर जॉब? ये तो था मेन आइडिया अबाउट कि गुड सीवी क्या है और एक बैड सीवी क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू मेक अ सीवी, बहुत से लोग वर्ड पे बैठ के सीवी बना रहे होते हैं। अच्छे खासे घंटे लग जाते हैं सिर्फ़ उसकी अलाइनमेंट में और सेटिंग्स वगैरह करने में। बिल्कुल नहीं, अगर एआई का ज़माना है, हर चीज़ इंस्टेंटली हो रही है, तो व्हाई नॉट सीवी? यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने कुछ टूल्स का नेम मेंशन किया है, जैसे कि एनहांस सीवी, एआई प्रो रेज़्यूमे, क्विक रेज़्यूमे और नोवो रेज़्यूमे डॉट आईओ। ये बहुत मशहूर एआई बेस्ड वेबसाइट्स हैं जो आपको आपकी सीवी बनाने में मदद करती हैं। आप यकीन जानिए 2 मिनट के अंदर-अंदर वाक़ई आप यहाँ से सीवी बना सकते हैं। और आपकी जो एक्सिस्टिंग सीवीज़ हैं, अगर आप उनको भी एटीएस फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, यानी कि एटीएस सिस्टम्स में से गुज़रे हैं तो वो रिजेक्ट ना हो, ठीक है? इस चीज़ की श्योरिटी करना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, डिज़ाइनफुल बनाना चाहते हैं, तो ना किसी को पैसे देने की ज़रूरत है, ना घंटों वर्ड पे बैठ के ज़ाया करने की ज़रूरत है, बल्कि इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर जाइए और जाके सीवी बनाइए। अगर आप सीखना चाहते हैं कि इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे कैसे सीवी बनानी है 2 मिनट के अंदर, तो काइंडली ड्रॉप मी योर मैसेज इन कमेंट्स। आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको सीखने हैं और इसमें से पर्टिकुलरली कौन से टूल सीखने हैं या ये सारे टूल सीखने हैं। तो मैं अपनी जो है वो वीडियो बनाकर एक लाज़मी अपलोड करूँगी, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि इन प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करते हुए आप अपनी सीवी और अपने कवर लेटर्स वगैरह किस तरीके से बना सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी, और मुझे बताते रहिएगा कि आप मज़ीद जॉबलेस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपके लिए जॉब अपडेट्स के अलावा किस किस्म की नॉलेज लेकर आएँ, ताकि हम आपके लिए बर वक़्त अच्छी और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लाते रहिए। अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।